हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एक वीडियो का लेक्चर अपलोड कर दिया है। ये दूसरा है। इसमें आपको सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है स्टूडेंट्स में। थोड़ा सा हम इसको वीडियो को स्लो चलाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों का शिकायत रहता है कि वीडियो पूरा कवर नहीं हो पाता है। तो चलते हैं, आराम से करते हैं इसको, ठीक है। चलिए। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स में कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेन टू वन कॉमा जी टू। तो एक्स की जगह वन रखना है, वाई की जगह पर टू रखना है, तो कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 21 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 21। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसको कैसे करेंगे। देखो, सिंपल स्टेप अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, पाथ कैसे लेना है, कैसे पाथ। तो अगर यहाँ पर डिनोमीटर देखना है, क्या देखना है पर डिनोमीटर, एक्स की पावर टू है और बाई की पावर टू है, तो टू से टू कट गया तो क्या रह गया, बाई बराबर एम एक्स। तो इसमें बाई की जगह पर एम एक्स रख देंगे हम लोग, क्या रख देंगे, बाई की जगह पर एम एक्स। तो बाई की जगह पर एम एक्स रखिए स्टूडेंट, तो बाई की जगह एम एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो बाई की जगह एम एक्स रखोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रह जाएगा, एक्स इंटू एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन ले कट जाएगा तो क्या बचेगा, इंटू एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। अगर ये एम पे डिपेंड कर रहा है तो ये डैन नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एम पे डिपेंड नहीं करता तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का कि इसमें भी देखो बाई वन वन डिग्री है तो बाई बराबर एम एक्स ले लेंगे पास इसमें। तो थ्री एक्स माइनस के टू एम एक्स ओवर टू एक्स माइनस के थ्री एम एक्स। जैसे कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो थ्री माइनस टू एम अपॉन टू माइनस थ्री एम आएगा, जो कि एम पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से इसकी लिमिट नहीं नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है एक्स के लिए जीरो पुट करनी है, वाई के लिए वन बाई टू पुट करनी है, जीरो प्लस वन बाई टू वन बाई टू हो जाएगा राइट आंसर इसका। इजी क्वेश्चन है ये तो। अब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है, वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो यहाँ जीरो जीरो पुट करो, साइन जीरो और एक कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो, तो हम सब जानते हैं साइन जीरो अपॉन जीरो की वैल्यू होती है वन। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वन आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें पाथ ले लेंगे। देखो एक्स की पावर टू है और वाई की पावर फोर है, टू से फोर कट के टू टाइम, तो क्या बचा, बाई स्क्वायर और एम एक्स बचा। तो सब बाई स्क्वायर की अब क्या रख देंगे, एम एक्स, तो रख दीजिए। तो टू एक्स एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमनली कट करेंगे तो स्टूडेंट क्या बचेगा आपका, टू एम ओवर वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा, जो कि एम पे डिपेंड करने लगा। तो डाई नॉट एग्जिस्ट। जब भी पाथ लेना हो डिनोमिनेटर से आप आराम से पाथ ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कैसा होगा, यूनिक होगा। हमेशा लिमिट हमेशा कैसी होती है, यूनिक। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो सीधी बात है, पाथ लेके देख लीजिए। तो पाथ लोगे तो बाई बराबर एम एक्स लगे, क्योंकि एक्स की पावर टू है, बाई की पावर टू, कट से कटे तो लीनियर आ गया। तो बाई इक्वल टू एम एक्स रखोगे तो ऊपर एक्स बचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है। पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो ये ध्यान रखना। ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। इसमें रखिए बाई इक्वल टू एम एक्स, तो ऊपर एम वन प्लस एम बचेगा। नहीं, एम एक्स जब रखते हैं जीरो जीरो तो वन और टू रखना है, एक्स ये वन बाई की जगह वन, तो रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स अपॉइंट टू, यानी कि थ्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है एक्स की जगह पर वन रखना है और बाई की जगह पर टू रखना है, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर है। ठीक है। ऐसे ही सब पाथ लेंगे तो पाथ से डायनोट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनोट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जब सब पाथ लेंगे तो बाई इक्वल टू एम एक्स पाथ लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे, सेम डिग्री, इस वजह से चेक करोगे तो वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एम पे डिपेंड कर रहा है, लिमिट डायनोट एग्जिस्ट। एक बात ध्यान रखना, एफ जी एक्स इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये किसकी डेफिनेशन, लिमिट की। तो लिमिट कैसी होती है, यूनिक, यानी कि एल पे कन्वर्ट करेगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है और ये जीरो पे जा रहा है तो ध्यान रखना क्या है, इसका रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बराबर आ रही है इस वजह से। मॉड एक्स फंक्शन सब लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूस तो होता है। मॉड एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी जीरो पर, ये भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जीरो आंसर रहेगी इसका। अगले वाले पाथ लेंगे बाई इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका आंसर हो जाएगा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि बाई इक्वल टू एम एक्स पाथ रखोगे तो एक्स इंटू एम एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो ये लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट करेगी। पूछा कौन सी, रिपीटेड लिमिट पूछी है। तो रिपीटेड लिमिट का मतलब क्या होता है कि पहले एक्स की वैल्यू रखो फिर बाई की वैल्यू रखो, अगर बराबर आ रही है तो रिपीट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर इसकी जो लिमिट थी एक्चुअल वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी साइमल्टेनियसली।
साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें, पर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। रिपीटेड का मीनिंग होता है पहले एक्स का मान रखना फिर वाई का वैल्यू रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि लिमिट एक्स का वाई अगर जीरो जीरो पे जा रहा है और ये ए भी है, तो ये भी वैल्यू कहाँ होगी, कंटिन्यूअस होगी। कैसी होगी, कंटिन्यूअस, सेम वैल्यू आएगी तो, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, बाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक्स के लिए 2 पुट करनी है, बाई के लिए 4 पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 एंड बाई की वैल्यू 4 पुट करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसे पाथ लेके कर सकते हैं, बाई इक्वल टू एम एक्स पाथ लोगे इसमें, क्योंकि सेम डिग्री नीचे 1 1 2 2 है तो कट जाएगी, 1 1 रह जाएगी, इस वजह से इसका भी डेट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स की जगह 0 बाई की जगह 1 रखना है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, यानी ऑप्शन नंबर डी, बाई बेटा। ऐसे इसमें 0 0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ऊपर 0 तो लिमिट इसकी क्या आ जाएगी, इससे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फंक्शन दे रखा है, अब तो एक्स की जगह पर 1 रखा और वाई की जगह पर 2 रखा, तो ये आंसर आ रहा है 5, पर हमारा आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये तो गलत है। इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। इसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कौन सी बोलते हैं, रिमूवेबल। कौन सी बोलते हैं इसे, रिमूवेबल, क्योंकि 1 2 पर वैल्यू कह रहा है 0, 1 2 पर आ रही है कितनी, 5, तो इसे बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ऐसे ये है, अब यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, पर आ कितनी, 0, तो ये भी कैसा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूट, मतलब नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इसका पूछा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट पहले डेरिवेट करो तो कितना आएगा, 3x² माइनस के 3a बाई आ जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि ये फंक्शन जो दे रखा है अभी बताएगा साइन 0 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट क्वेश्चन, ठीक है इसका। अब देखो स्टूडेंट डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से, ये आयलर थ्योरम है, तो आयलर थ्योरम में आपको पता है इसका आंसर होता है एन यू, तो एन की वैल्यू कितनी है, 3 डिग्री है, तो 3u आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर इसका, आयलर से डायरेक्ट। ये वैल्यू इसकी बन जा रही है, तो इसमें क्या पूछा है, और पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें कि द फंक्शन दे रखा है और इसमें बाई इक्वल टू एम एक्स लोगे तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो वन वन का 1 डिग्री ऊपर है 1 डिग्री नीचे है, तो डिफरेंस कितना है, 0, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0, आयलर फंक्शन से। इसकी वीडियो आपको अगर देखनी है तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं पार्शियल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू पूछी है, देखो सिंपल सी बात है, एफ एक्स का मतलब है डेल एफ ऑन डेल एक्स, तो डेल एफ ऑन डेल एक्स निकालेंगे इसका, फिर एक्स की जगह 0 रखेंगे, बाई की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। या तो इस तरीके से कर लीजिए, यही डेफिनेशन है इसकी, किसकी, डेल एफ ऑन डेल एक्स की, डेल एफ ऑन डेल वाई की, अगर ये रखोगे तब भी आंसर 1 और 0 आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना इसको। देखो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, 1 में से बन गया 0, राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है सवाल की। इसके लिए पाथ चूज किया जाता है, वो चूज किया जाता है एक्स माइनस एम एक्स क्यू, ठीक है, इसी को ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ये फंक्शन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पर पूछिए, 1 -1 में पूछिए, तो 1 -1 से पुट कर देंगे, एक्स ये 1 और बाई की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पूछिए डेल एफ और डेल एक्स की वैल्यू 1 2 पर, तो डेल एफ और डेल एक्स निकालिए इसका, तो ये 4x हो जाएगा और माइनस बाई आ जाएगा, बस यही आ जाएगा, एक्स की जगह पे 1, इसकी जगह पर 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी के की वैल्यू पूछी 1 2 पर, तो 1 2 पर रख दो, 1 रखोगे तो 1 +2 रखोगे तो 5 × 40, यानी कि 21 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछी है x, 0 पर, तो सीधी बात है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू 0 0 आएगी इसकी, क्योंकि ये डेफिनेशन होती है इसकी। h, 0 निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, 0 0 लगाओगे वो भी 0 आएगा, h का डेरिवेटिव करोगे वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन किसकी, सबको पता है कि डेल एफ और डेल एक्स के लिए क्या होती है, a प्लस एच कॉमा बी फंक्शन ऑफ a कॉमा बी होता है यहाँ पर, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। If a function f(x, y) is differentiable at 1, 1 पर, then it is x minus y together, मतलब बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर फंक्शन है तो एफ एक्स वाई अगर ए बी पे आ रहा है तो वही चीज बराबर आनी चाहिए। देखो ध्यान रखना, ये आपका यंग थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, यंग थ्योरम। यंग थ्योरम क्या कहती है, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू, वही सॉरी, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू जो होती है डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स होती है, इसे बोलते हैं यंग्स थ्योरम, पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है।
अगला है मॉड एक्स में पता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए इसका कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये भी यंग्स थ्योरम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर होता है, सॉरी, ए पर वैल्यू और बी पर वैल्यू बराबर होगी, इस चीज को ध्यान रखना। यंग्स थ्योरम। अब इसने पूछा है कि इसकी मैक्सिमम प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो कितनी आएगी। तो स्टूडेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अगर एक्स की वैल्यू ए पुट की जाए यहाँ पर, कितनी पुट की जाए, ए, एक्स की वैल्यू ए पर जब भी इस टाइप का सवाल दिखे तो एक्स बराबर ए पुट करिए आप, ठीक है। तो ए पुट करिए तो ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह भी ए पुट करना है आपको, वाई की जगह भी ए पुट करना है। तो क्या मिलेगा, 3a² तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3a²। इस तरीके से बिल्कुल सॉल्व मत करिए। अगला क्वेश्चन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देखो बताया था कि एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ वाई एग्जिस्ट, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है और आर की वैल्यू जीरो छोटी आ रही है तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की, ठीक है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है और आर की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो ये कंडीशन होती है मिनिमा की, ठीक है। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन नेगेटिव आती है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। तो हमसे किसकी पूछी है, मैक्सिमा की पूछी है। तो आर टी माइनस एस का जीरो से बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसने क्या पूछा है मिनिमम कहाँ पर होगा। तो आपको करना क्या है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, मतलब ये है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो करना है और एक बार डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करना है। ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे, पॉइंट को क्या रखना है आपको, आर टी माइनस एस स्क्वायर में, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम और आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम। तो आर की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू होती है। एस की वैल्यू होती है डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई होती है। और टी की वैल्यू होती है डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्सिमम, ऊपर समझा दिया मैंने आपको। सबसे पहले से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को जीरो करेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई को जीरो करेंगे। तो यहाँ से इसको जीरो करने के बाद आपको पॉइंट मिल जाएंगे ये वाले। सबसे पहले पॉइंट क्लियर हो जाएगा, -2, 0 आ रहा है तो यहीं पर आंसर रख देंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि ये कंडीशन किसकी है, कि आर की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो सीधी बात है मिनिमम कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो सीधी इस टाइप के क्वेश्चन में 1 2 3 1/3 पॉइंट आ जाएंगे। तो 1/3 यहाँ रख के देख लेना, आंसर आपको राइट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/3 रखोगे तो 1/9 हो जाएगा, 1 - 2/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 9 और ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि 1/27 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ जकोबियन। तो जकोबियन में एक बात ध्यान रखना, अगर x बराबर आर cos थीटा है, y बराबर आर sin थीटा है तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा कितनी, 1/r, उल्टा लिखेंगे। तो यही वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये सब सीधा करेंगे तो x बाई ओवर डेल आर थीटा करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी r। इसी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 100%। जैकोबियन सॉल्व करने का तरीका तो आपको आता ही होगा, पर इस चीज को याद रख सकते हैं, आर थीटा ऊपर है तो नीचे 1/r आएगा, अगर ये ऊपर पहुंच जाता है तो नीचे आएगा। एक बात ध्यान रखना, जे डैश की वैल्यू 1 होती है। अगर ये जस्ट इसका उल्टा जैकोबियन है, जैसे ये है, इसका उल्टा जैकोबियन निकालोगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा था अभी बाल से, अब उल्टा आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अब इसका पूछा है, देखो जैकोबियन खोलने का तरीका क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसके जैकोबियन खोलना है। खोलने का तरीका क्या है कि डेल एक्स ओवर डेल यू और डेल एक्स ओवर डेल वी, ठीक है। फिर आएगा डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल वी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे डिटरमिनेंट को, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये है, एक्स दे रखा है और वी वाई दे रखा है, ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसका जैकोबियन निकाल लेंगे, जैकोबियन के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। वो कहाँ पर पूछा है, u बराबर 1 और v बराबर -1। तो u की वैल्यू 1 पुट करेंगे और v की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सीधी सी बताता हूँ, x1 x2 नीचे होनी चाहिए, u1 u2 ऊपर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। यस, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े वैसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे एग्जाम में, ज्यादा छोटा भी नहीं है। इसका जैकोबियन पूछा है तो x का पहले करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। सॉल्व करते जाएंगे या वैल्यू रखते जाएंगे, आपका डिटरमिनेंट आ गया। और ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सीधे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये u और v दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या बनेगी,
डेल एक्स अपॉन, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर दूसरी रो में डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये किया हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं आसानी से आप लोग। इट्स अ वेरी इजी फॉर यू। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कि अगर आपके पास जैकोबियन दे रखा है u और b, तो आपको करना क्या है, इसके जैकोबियन की वैल्यू पूछी, तो जैकोबियन क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये आ गया, डेल यू डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये आ गया, फिर डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट जीरो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये कर सकते हैं आप लोग। सिमिलरली ये कर सकते हैं आप लोग आराम से, इसको भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसका रिलेशन पूछा जाता है 91%, ध्यान रखना, u बराबर 10 बनता है इसका। इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉट इंडिपेंडेंट। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो डिपेंडेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो डिटरमिनेंट सॉरी डिपेंडेंट मतलब एलडी, और नहीं आता है तो एलआई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन पूछा है तो सेकंड एक्सप्रेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, एक्स वाई जेड क्या है, ट्रायंगल के एंगल है, तो एंगल में सीधी बात है बराबर कब होते हैं, जब पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री भी तो बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ये लिखा हुआ है, तो बराबर भागों में बांट दीजिए, तो बराबर बराबर भागों में बटेंगे तो क्या आंसर आएगा, पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्होंने तीनों पर वैल्यू पूछी है, ए बी सी पर कितनी वैल्यू आएगी, ए एक्स बराबर ए बी सी, तो चेक कर लेना राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जीरो, आइडेंटिकल है इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 भी कर लेना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब मैं लाप्लास पे आ जाता हूँ। सब लोग जानते हैं वन का लाप्लास कितना होता है, वन अपॉन पी होता है। ठीक है, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। देखो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये वाला, इस साल गेट में पूछा गया था, ये किसमें पूछा गया था, गेट में। इस साल नहीं, थोड़ी देर पहले पूछा गया था। अब सुनो कैसे कर सकते हैं सवाल को, देखो पावर जोड़ो कितनी हो रही है, पावर कितनी हो रही है, चार और तीन सात और तीन 10 हो रही है, चार और तीन सात और तीन 10। अब 10 पावर है आपके पास, तो 10 पावरों को जोड़ने पर राइट आंसर क्या आना चाहिए, इसके मेरे हिसाब से आंसर क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पावर टू होनी चाहिए। ठीक है, तो सही है, 9 पावर हो रही है, तो हमें सीधी बात है, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लें, इससे वेरीफाई हो जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बाई 9 लिख लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए राइट आंसर। अब ये कुछ टेबल बना रखी है लाप्लास के लिए, आप इसे याद रख सकते हैं। लाप्लास जो होता है लीनियर प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसका वैल्यू ये होता है, एफ ऑफ ए टी ये वन अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए होता है, ये प्रॉपर्टी में लिख ली है पहले से ही आपके लिए। एफ डैश टी लिखा है तो पी एफ पी माइनस दिस, एफ एन टी लिखा है तो उसके लिए ये, कि एक बार डेरिवेटिव है तो ये, अगर एन टाइम डेरिवेटिव उतनी बार माइनस साइन का मल्टीप्लाई। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लिख ली है आपके लिए। और जितनी बार डिवाइड बाई टी है उतनी बार उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर इस तरीके से रखा है जिसका राइट आंसर ये मैंने प्रॉपर्टी आपके लिए लिख ली है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप देख लेना है। ठीक है, अभी साइड्स की प्रॉपर्टी, चलिए, टी साइन टी, तो हमें पता है साइन टी का लाप्लास, तो कुछ लाप्लास है वो आपको लिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, पहला लाप्लास होता है कि टी की पावर एन का लाप्लास क्या होगा, तो टी की पावर एन का जो लाप्लास होगा वो गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन होता है। ठीक है, साइन ए टी का जो लाप्लास होता है सबको पता होगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखो कभी कभी क्या होता है, पी की जगह पर वो लोग एस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे ध्यान रखना। कॉस ए टी का लाप्लास क्या होता है, तो कॉस ए टी का लाप्लास क्या होता है स्टूडेंट बताइए, इसका होता है कितना, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एटी पूछे या कॉस हाइपरबोलिक एटी पूछे, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर एटी का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस ए होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। टी साइन टी, तो साइन टी का लाप्लास, तो जितनी बार टी आएगा मल्टीप्लाई उतना ही तो माइनस साइन आ जाएगा एक, उतनी एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे किसका, साइन टी के लाप्लास का। साइन टी का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, कभी कभी पी को ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, बोलो, कॉस हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस एटी का लाप्लास क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस चीज को ध्यान रखेंगे, टेबल बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि e की पावर एटी का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस ए, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लाप्लास है, याद करने का फॉर्मूले है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, वन अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए। ठीक है, जब भी एफ ऑफ एटी हो तो टी का लाप्लास क्या होगा, टी का बताया था मैंने, टी का लाप्लास क्या होगा, गामा एन प्लस वन यानी गामा टू अपॉन पी स्क्वायर, तो गामा टू की वैल्यू वन होती है तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
e की पावर ए टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए, ठीक है, इसी ध्यान रखें। अब इसकी वैल्यू पूछिए 2, तो इसका लाप्लास कितना होगा, 1/p-5, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2/p-5। इसका वैल्यू पूछा है 5, टी का लाप्लास पी स्क्वायर माइनस के 2/p, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के 3 बार है, तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, तो -1 की पावर 3 डी क्यू पी ओवर दिस, या डायरेक्ट कर सकते हैं, टी क्यू लाप्लास निकाल लें और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। e की पावर एटी का लाप्लास पूछा है, 1/p - a आ जाएगा। देखो sin t अपॉन टी का लाप्लास पूछा है, तो sin t अपॉन टी का लाप्लास ध्यान रखना tan इनवर्स 1/p होता है, कितना होता है, tan इनवर्स 1/p, और ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो sin t का लाप्लास ले लो, और डिवाइड में t हो उसे एक बार इंटीग्रेट कर लो। देखो डिवाइड में t आएगा तो इंटीग्रेशन, और मल्टीप्लाई में t आएगा तो डेरिवेटिव। इट इज क्लियर। साइन स्क्वायर टी का लाप्लास होता नहीं, इसलिए इसे ब्रेक कर लेंगे, 1 - cos 2t/2 में, फिर सॉल्व कर लेंगे, 1/2 बाहर, 1 का लाप्लास 1/p, इसका लाप्लास हो जाएगा p/p² + 4, सॉल्व कर लेंगे, वही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, टी कॉस टी का पूछा तो कॉस ए टी का पहले लाप्लास ले लेंगे, और टी की वजह से एक माइनस साइन आ जाएगा, और एक बार से डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपको मिल जाना चाहिए इसका, मेरे हिसाब से ये, सॉरी ये, ठीक है। ये कितना ही सवाल है, देखो इसका मैंने बताया था 1/p होता है, अब 6 टाइम पूछा है, तो मैंने इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी वही 1/a फंक्शन ऑफ p/a वाली, तो 1/a करोगे तो 1/6 tan इनवर्स, तो s आ जाएगा ऊपर, तो राइट आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 6/s, कट जाएगा ना उससे, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स a/p, ठीक है, ऊपर वैसे सवाल है सेम। sin t अपॉन टी का लाप्लास, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to ∞ e की पावर माइनस के at, और फंक्शन ऑफ टी डी टी लिखा है तो उसकी वैल्यू होती है एफ ऑफ ए। अब इस सवाल को चेक करने का तरीका क्या होगा, इसका तो पता ही है आपको, इसका लाप्लास कितना होता है, इसका होता है टेन इनवर्स 1/p होता है। अब यहाँ पर e की पावर जीरो ही तो होगा मल्टीप्लाई में, तो जीरो रखोगे तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2, ठीक है। अब देखो एक बार मल्टीप्लाई में टी आ गया तो मतलब क्या आ गया, इसका एक बार डेरिवेटिव होगा और माइनस साइन देगा, तो मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। दो आते दो बार डेरिवेटिव, दो बार नेगेटिव साइन। इस टाइप को सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, टी साइन टी का लाप्लास ले लेंगे, क्या कर लेंगे, टी साइन टी का लाप्लास, तो टी साइन टी का लाप्लास तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 2p/p² + 1 का होल स्क्वायर होता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, पी की जगह पर 3 पुट कर देंगे, पी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3, तो क्या हो जाएगा 6/100, यानी कि ये आ जाएगा 3/50, ठीक है। अब ये किसका होता है सब लोग जानते हैं, e की पावर एटी का, अब लाप्लास इनवर्स स्टार्ट हो गया। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1/p⁴ टी क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लाप्लास के इनवर्स की फॉर्मूले याद कर लेंगे आप लोग, ये होगा 1/a sin एटी का, ठीक है। क्योंकि हमें सब पता है, इसका उल्टा करेंगे तो यही पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ा था वही चीज चल रही है। अब देखो इसका करेंगे तो e की पावर 2t हो जाएगा सीधा सीधा, इसका करेंगे तो +2 e की पावर -5t, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा राइट आंसर क्या निकाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है लॉग में, तो सिंपल करेंगे क्या, अगर चाहे तो आप इसको कर भी सकते हैं, अदर देन आप इसको सॉल्व कर लें, लॉग m - n का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद ये डेरिवेटिव हटेगा तो एक बार टी आएगा, ये आएगा, इसका लाप्लास इनवर्स ये होता है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ये पावर दे रखी है, ये पावर आगे आ जाती है, तो e की पावर -3t आगे आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स बचेगा किसका, अ, इसमें 3 जोड़ने पड़ेंगे तो ये तो फंक्शन, और 3 माइनस करने पड़ेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, देखो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन है तो इस तरीके से बिल्कुल मत करिए, आप ऐसे जाइए सीधा। तो इसको जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4/p + 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के ई की पावर -4/p, तो यहाँ भी टी नहीं है, यहाँ भी टी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए आप लोग, तो 1/s² + 1 माइनस ये एस इधर आ जाएगा, 1/s + 1, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे राइट आंसर लगभग मिल जाएगा आपको, ठीक है। या कॉन्वोल्यूशन लगा सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन। ये भी सारे क्वेश्चन है, आप करेंगे इस तरीके से मत करना, आप लोग पेपर में ऑप्शन से करना, कैसे करने हैं,
ऑप्शन से। तो ऑप्शन से करोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके सॉल्यूशन करने में पार्शियल फ्रैक्शन टाइम लगेगा आपको। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि वन का लाप्लास कितना होता है, वन अपॉन पी। इसका लाप्लास करेंगे तो वन अपॉन पी प्लस फोर हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये कर लेंगे, तो एलसीएम लेके पता चल जाएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने हैं। कैसे करने हैं, ऑप्शन से। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो वन अपॉन में टू कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, वन अपॉन एस माइनस फाइव बाई टू बचेगा, तो यानी कि वन अपॉन टू ई की पावर माइनस की फाइव टी। अब ऐसे करोगे या फिर ऑप्शन से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, किसका होता है, कॉस हाइपरबोलिक का होता है लाप्लास। याद कर लेना पड़ेगा आपको तो। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, लाप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ टी के बराबर दे रखा है, तो लाप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ पी माइनस से किसके बराबर होगा, तो सीधी बात है ई की पावर ए टी फंक्शन ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी के बराबर होगा। क्यों, सही है ना, सही है। इसकी वैल्यू पूछी है तो ये आराम से निकाल सकते हैं, इसमें टू कॉमन निकाल लीजिए आप लोग बाहर। टू कॉमन आएगा तो क्या बचेगा अंदर, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर बच जाएगा, जो कि कॉस हाइपरबोलिक की होती है। या तो आप ऑप्शन से रख के कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, तो वन बाई टू कॉस हाइपरबोलिक टू टी हो जाएगा। ये वैल्यू आ सकती है पेपर में 101%, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो एफ डैश टी की वैल्यू पूछी लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की, तो इसकी वैल्यू होती है पी एफ पी माइनस एफ जीरो। अगर यही पूछी होती लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी की, तो उसकी वैल्यू होती पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ पी माइनस पी बाई डैश जीरो माइनस के बाई जीरो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, e की पावर माइनस ए भी फंक्शन ऑफ पी होती है। ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, लिखनी पड़ेगी आपको एक बार में। जे नॉट टी, जे नॉट ए टी का लाप्लास होता है ये, ए टी पूछा है तो इसके क्या करेंगे, वन अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी की जगह पर पी अपॉन ए रख देंगे और यहाँ वन अपॉन ए और आ जाएगा, तो कट के आंसर मिल जाएगा आपका ए, ठीक है। माइनस के ए, साइन ए टी पूछा है तो माइनस के ए रहेगा ही रहेगा, तो ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर राइट आंसर मिल जाएगा इसका। ये क्वेश्चन अभी करा दिया था मैंने आपको। करना क्या है, टी क्यू साइन टी का लाप्लास ले लेना है और जो आंसर आएगा उसमें पी की जगह पर वन पुट कर देना है, वही राइट आंसर है आपका, ठीक है। अब ये पूछा है इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो इसका तो वन हो जाएगा, इसका ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, तो वन ई की पावर माइनस टी, ठीक है। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है ये तो सारे सारे। देखो अब एक बात ध्यान रखना, जब भी वन 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 दिखाओ तो जितने स्टार हो, कितने स्टार इसमें दो, तो टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है। इसी को ध्यान रखना, जितने स्टार उतना ही काउंटिंग। अब देखो इसमें कितने स्टार है, एक दो तीन, तो टी की अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अब देखो जब भी टी आए तो टी को करना है, एक दो तीन चार पाँच, तो टी की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल पाँच। क्या बात समझ में आ रही है आपके, वन आए तो उनके स्टार गिनने हैं, अगर टी यूज करे तो टी को भी यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है ये। इसको भी कर सकते हैं ऐसे, वन स्टार कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसको देखिए कितने स्टार होंगे इसमें, एन माइनस वन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है इसमें एन माइनस वन स्टार होंगे, तो टी की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, जो आंसर ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। इसका पूछा है, इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग कॉन्वोल्यूशन से। टी स्क्वायर ई की पावर आप क्या करेंगे, पहले टी स्क्वायर का लाप्लास निकाल लेंगे। टी स्क्वायर का लाप्लास कितना होता है, टू अपॉन पी क्यू होता है। अब शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो टू अपॉन पी माइनस टू का होल क्यू हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ये ए आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब इसका पूछा है तो सिंपल सी बात है, इसका तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होगा, टी की पावर फाइव बाई टू अपॉन गामा सेवन बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाएंगे ये वाले ही पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा में रूट पाई अपॉन में रूट पी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज है सिंपल सिंपल, इनको याद रख लीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स है ये। e की पावर माइनस एक्स उसका की वैल्यू आपने पार्ट वन में ही पढ़ी होगी, रूट पाई बाई टू आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, e की पावर t को बाहर ले लेंगे, लाप्लास ऑफ वन अपॉन पी इसकी बाहर आ जाएगा, इसका चेक कर लेंगे, वही राइट आंसर यानी कि बी, ठीक है। t की पावर है ना, तो n टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो n टाइम डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बताया था कितने टाइम स्टार है, एक दो तीन चार, तो t की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर। एन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो एन टाइम डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, जितनी टाइम डेरिवेटिव हो रहा है उतना ही माइनस वन की पावर एन आएगा,
और उतनी टी की पावर एन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको करने का तरीका है, टी क्यू का लाप्लास निकाल लो और सिर्फ प्रॉफिट लगा दो, ठीक है। तो सीधी बात है, बट्टे में तो सीधी बात है, ऑप्शन से देख कर देखें तो अपॉन में पी प्लस टू तो आना ही आना है, तो पी प्लस टू यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि शिफ्टिंग लगाओगे तो पी को पी प्लस टू से प्लस करोगे कि नहीं करोगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सी प्रॉब्लम है, हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी और डी टी होती है। तो करना क्या है, पहले तो आपको जीरो से इन्फिनिटी को जीरो से वन के बीच ब्रेक करना है, तो एफ टी को ले लिया 4, फिर वन से इन्फिनिटी ब्रेक करना, तब ले लिया एफ टी को 3, फिर इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ये कर लेंगे आप लोग। ई की पावर एटी का, तो तुमने केवल ई की पावर एटी का लाप्लास सुना है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, इस ए की पावर एटी को। तो हम सब जानते हैं इसका क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस है, तो लॉग ए माइनस वन, यानी पी माइनस ए। तो पी की वैल्यू पी रहेगी, ए की वैल्यू ये होगी लॉग ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। अब साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का इसका आप याद रख सकते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये मैं टिक कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, इसका आंसर और इनका सॉल्यूशन भी सिंपल है सारे। साइन थ्री डी का लाप्लास आपको पता ही होगा कितना, थ्री अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, और माइनस थ्री और है तो माइनस के नाइन अपॉन समथिंग आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस नाइन। टी की पावर एन का लाप्लास पूछा है, तो टी की पावर एन का लाप्लास क्या होगा, गामा एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, ठीक है। ये भी सिंपल है, तो सब जानते हैं साइन टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती है, टेन इनवर्स वन अपॉन पी होती है, और यहाँ रखना है कितना, वन, तो टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी, पाई फोर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, याद रखिए कुछ तो वैल्यूज। इसको याद रखना है, कॉस बीटी का लाप्लास निकालना, कॉस बीटी का लाप्लास क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पी की जगह रखना है, पी की जगह रिप्लेस कर देंगे पी माइनस ए से, वही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा एफ टी का, तो कॉस टी का कॉस ए टी का लाप्लास निकाल लेंगे और एक बार से इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। डिवाइड में टी आएगा तो इंटीग्रेशन, ठीक है, और मल्टीप्लाई में टी आएगा तो एक माइनस साइन और एक टी, यानी डेरिवेटिव। तो पी एफ पी पूछा है तो एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी, सबको पता है, तो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बना, कॉस कॉस 40 का, ठीक है। इसका भी पता है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग, तो सिंपल ई की पावर माइनस टी, और ये होता है तुम्हारा पी टी का, तो टी की पावर माइनस टी आंसर आ जाएगा इसका। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, सिंपल, इसको ऐसे सवालों को करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा इस टाइप से, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, इसका डाटा आपको पता ही है। तो जब भी ध्यान रखना, फंक्शन ऑफ पी माइनस ए होता है तो ए की पावर एटी बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये बच्चा, ये किसका हो गया, साइन एटी। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो क्या बनाएंगे आपको, पूर्ण वर्ग, यानी कंप्लीट स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए हमेशा, डायरेक्ट मत जाइए आप लोग। तो इसका भी सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, टी की अपॉन फैक्टर थ्री, यानी कि सिक्स, यानी कि ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको भी कर सकते हैं, रूट में आंसर आएगा, क्योंकि रूट टू का इसको लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो ये आएगा आपका आंसर वन अपॉन ए, यानी वन अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट टू, यानी कि पहला ही आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं इसको, ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन ये, तो इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए आप लोग, इनमें तो ज़्यादा प्रैक्टिस ही करनी है आपको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है 91% पेपर में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। आई कैसे, वो भी आपको पता है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको आराम से करिए घर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाले क्वेश्चंस वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें सारे मैं मिक्सअप कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, आराम से करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो